सुनील जब कभी अपनी साली को देखता तो देखता ही रह जाता। सुनील की साली जिसका नाम रोशनी था। रोशनी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान, देखने में ऐसा लगता मानो कोई परी हो। सुनील के शादी में ही रोशनी लगभग 5 साल की थी। धीरे धीरे समय गुजरा। आज रोशनी 18 साल की हो चुकी है। सुनील का रोशनी का अफेयर लगातार चरम सीमा पर था। जब भी सुनील अपने ससुराल जाता, रोशनी को बहुत प्यार करता, खिलाता पिलाता, कपड़े दिलाता और शॉपिंग कराता। इन सभी के चलते हुए दोस्तों, रोशनी सुनील से और सुनील रोशनी से बेअधड़ प्यार करना शुरू कर देते हैं। दोनों शारीरिक संबंध बनाते, रिलेशन बनाते और एक ससुराल में रुकने के बाद अपने घर चला आता। ये सिलसिला लगातार जारी था। समय गुजरता रहा। रोशनी जब प्रेग्नेंट हो जाती है और सुनील की पत्नी पिंकी को जब पता चलता है तो तांडव कर देती है। पुलिस में जाकर के एफआईआर कर देती है और दोनों को वहां पर बुलाया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमें आशा है आप लोग बहुत कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। आप लोग भी सोचेंगे, क्या जीजा अपनी साली के साथ ऐसा भी कर सकता है? अक्सर ये सिलसिला काफी पुराना है। जीजा और साली का संबंध तो एक कहावत जैसे कही गई है कि साली आदि घरवाली होती है दोस्तों। उसी के चलते हुए जीजा ने भी साली के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों, उन्नाव में एक दीघा थाना है और दीघा थाने में ही लगभग 10 बजे पिंकी जाकर के शिकायत करती है कि हमारा पति हमें अपने घर से निकाल दिया है और मेरी छोटी बहन रोशनी के साथ वहीं रहता है। पुलिस वालों ने आनंद फानन में केस को संज्ञान में लेते हुए महिला कल्याण संस्थान को सूचना दी। वहां की टीम आती है और टीम आने के बाद रोशनी को भी वहां पर बुलाया जाता है और रोशनी और पिंकी से महिला संस्थान की टीम उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। रोशनी से पूछती है दोस्तों कि तुमने अपने जीजा से कब प्यार किया था? रोशनी कहती है आज के लगभग 3 साल पहले। फिर पूछा जाता है कि रोशनी से तुमने जीजा में अपने क्या ऐसा देखा कि जिससे तुम्हें उससे प्यार हो गया? तो रोशनी शुरू से पूरी अपनी लव स्टोरी सुनाना प्रारंभ करती है। जब कभी जीजा हमारे घर आते तो मैं शॉपिंग कराते, घुमाते, हमारे ऊपर अच्छा खासा खर्चा करते, मुझे प्यार करते। जब कभी आते तो ऐसा करते करते जीजा से हमें लगाव हो गया और जीजा भी हमसे प्यार काफी करने लगे। हमारा दोनों का सिलसिला 3 साल से चल रहा है। जब मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल गई तो जिससे मेरी शादी हुई थी उससे कोई लगाव नहीं था। वो हमें खुश नहीं कर पाता था। मैं हमेशा दुखी दुखी रहती थी, वो हमें संतुष्ट नहीं कर पाता था। इसलिए उस लड़के को मैंने छोड़ने का प्लान बनाया। मैंने अपने घर पर आकर बताया कि वो लड़का ठीक नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता और मेरा मन उससे नहीं भरता है। तो घर वालों ने कहा नहीं नहीं, तुमको वहां जाना भी चाहिए और ससुराल तुम्हारी है, वहां जाओ, तुम्हारा जीवन वहीं से कटेगा। जीजा ने भी उसको समझाया लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे और उसने लिखित में दे दिया कि हम अब तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे और हमें तुमसे कोई लगाव, कोई संबंध नहीं है। जब जीजा ने ऐसा देखा तो जीजा और साली का लगातार संबंध बढ़ता रहा और दोनों में अफेयर चलता रहा। धीरे धीरे जीजा और साली इतने करीब आ गए कि उनके साथ शारीरिक संबंध होने लगा, रिलेशन बनने लगा और महीने में 2 एक बार जीजा ससुराल जाते और साली के साथ एंजॉय करते। रोशनी के मायके वाले भी रोशनी से परेशान थे कि मैं करूं तो क्या करूं, रोशनी को क्या करूं, कहां करूं। रोशनी की ससुराल भी छूट गई थी और मायके वाले भी बहुत दुखी थे। अब रोशनी सब जगह से परेशान होकर के रोशनी ने आत्महत्या करने का प्लान बनाया और वो नदी की तरफ चल दी। ससुराल वालों ने तत्काल अपने बड़े दामाद सुनील को फोन किया। सुनील ने मौके पर जाकर के रोशनी को बचा लिया और कहा कि तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे और तुमको हम अपने पास रख लेंगे। रोशनी ने कहा ठीक है। जीजा ने एक रूम किराए से लिया और रोशनी को वहां पर शिफ्ट कर दिया। रोशनी का सारा खर्चा जो भी होता था वो उनके जीजा सुनील भरते थे। हफ्ते में 2 दिन वहां रुकते, 3 दिन अपने घर रुकते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2-3 दिन रुकते फिर चले आते, 2-3 दिन रुकते फिर चले आते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सुनील रोशनी को अपने घर भी लाता, 10-15 दिन अपने घर पर भी रखता, अपनी पत्नी के सामने भी बातचीत करता रहता और फिर उसको उसके कमरे पर छोड़ आता।
पत्नी को भी पता था कि रोशनी और जीजा से बातचीत होती है, प्यार करती है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये संबंध बनाते हैं। फिर रोशनी जब 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो सुनील उसको अपने घर पर लेकर आ जाता है। जब उनकी पत्नी पिंकी विरोध करती है तो सुनील उसको मार पीट कर घर से निकाल देता है। जब पिंकी को घर से निकाल देता है तो पिंकी पटना के दीघा थाने पहुंचती है और वो शिकायत दर्ज कराती है कि हमारा पति मेरी छोटी बहन रोशनी के साथ रहता है, संबंध आता है और उनको घर से निकाल दिया है। दोस्तों, रोशनी और सुनील दोनों घर में रहने लगते हैं। उधर उनकी पत्नी थाने में अपनी गुहार लगाती है। महिला कल्याण संस्थान को फोन किया जाता है, वहां की टीम आती है, दोनों पक्षों को वहां पर बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। सुनील को भी समझाया जाता है और रोशनी को भी काफी हद तक समझाया जाता है कि तुम भी 21 साल की हो, 3 साल से अफेयर चल रहा है, अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? आधी उम्र की जीजा और तुम कहाँ 21 साल की? जब तुम जवान होगी और जीजा तो तुम्हारा बुढ़ा हो चुका होगा, इसलिए अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, कहीं अच्छी जगह पर अपनी शादी करवा लो। तो वो कहती है हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, जीजा अगर रखेंगे तो उनके साथ ही रह लेंगे। जब जीजा से पूछा जाता है, सुनील से जब पूछा जाता है तो कहता है मैं दोनों को रख लूँगा। तो सुनील को बहुत समझाया जाता है कि तुम एक ही पत्नी को रख सकते हो, या तो अपनी साली को रखो या अपनी पत्नी को रखो। तो सुनील कहता ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझें। उधर रोशनी को भी बहुत ज़्यादा समझाया जाता है। समझाने के बाद दोनों का मामला शांत किया जाता है। इस मामले को रफा दफा करने के बाद सबको अपने अपने घर विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मात्र हमारा आप लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना था, जिससे समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचार जिनसे आप लोग बचे रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।